बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आपको बताएं लेस्को की जानिब से तरमीम शुदा बिलों पर रिलीफ देने का मामला है। लेस्को की वेबसाइट डाउन हो गई है और प्रिंटिंग भी इल्तिवा का शिकार हो चुकी है। वफाकी हुकूमत ने 200 यूनिट्स तक फ्यूल एडजस्टमेंट खत्म की है। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी शाहिद सिप्रा, वेबसाइट ही डाउन हो गई। जी बिल्कुल, ये वफाकी हुकूमत की जानिब से जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट खत्म करने का ऐलान किया गया है, तो लेस्को ने तरमीम शुदा बिल्स तो अपनी वेबसाइट पर जारी किए और कहा गया है कि 200 यूनिट एडजस्टमेंट निकाल दी गई है, तो वो वेबसाइट से अपना बिल ले सकते हैं। लेकिन जब अचानक ये खबर सार्फिन तक पहुंची है तो अब लेस्को की वेबसाइट डाउन हुई है और एक बिल अगर निकालने में एक सारी बैठता है उसको 30 से 35 मिनट जो है वो दरकार हो रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा होता जा रहा है और अपने बिल हासिल करने में नाकाम रह रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मनशियात की भारी खेप पकड़ ली। कत्ल की वारदातों में मुलव्वस मुलजिमा की गिरफ्तारी पर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन उस्मान टीपू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक का नाम फयाज उर्फ निकू और एक उसका भाई बिलाल। इसमें वर्थ मेंशनिंग एक चीज़ और ये भी है कि जो फयाज उर्फ निकू है, ये पहले भी अपनी पहली बीवी को कत्ल करके 302 का मुलजिम रहा हुआ है और जेल काट चुका है, जो बाद में राजीनामे बरूए राजीनामा सुलह हो गई और फिर ये रिहा हो गया। इनके दोनों भाइयों के क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद हैं। जो अभी मेन कत्ल का मुलजिम है जो हमारी कस्टडी में है, जिसको हमने अरेस्ट किया है, ये 302 के अलावा मल्टीपल रॉबरीज और स्नैचिंग की वारदातों में भी इन्वॉल्व रहा है। और दूसरा इसको जो भाई है जो वहाँ मौके पर मौजूद था, उसके ऊपर 3 9C के और भी मल्टीपल पर्चे हो चुके हैं। तो क्रिमिनल फैमिली, अगेन दे डिड मर्डर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह की मेहरबानी से वी ट्राइड और हमने इस केस को वर्कआउट किया है। एक और इसी तरह का एक केस शफीकाबाद का, क्लोज रिलेटिव्स, अगेन क्रॉस रिश्ते हुए में, एक की बहन दूसरे घर में ब्याई हुई है, उनकी यहाँ ब्याई हुई है। तो जो पहले परवेज़ ने नूर मोहम्मद की बहन को 2021 में कत्ल कर दिया, अब जो है नूर मोहम्मद ने इसको बैलेंस आउट करने के लिए कानून को अपने हाथ में लिया, उसकी परवेज़ की फैमिली को अपने घर पे इनवाइट किया सुलह के बहाने और वहाँ पे फायरिंग कर दी। ना कि वो सुलह करके किसी अपने केस को राजीनामे की तरफ या कोई पॉजिटिव एंडिंग पे लाता, उस फैमिली को उसने बुला के इस तरह सुलह के बहाने फायरिंग कर दी, जिससे एक उसकी जो बहन थी रज़िया बीबी वो जाम बहक हो गई और एक उसकी जो बीवी थी कनीज़ बीबी वो शदीद ज़ख्मी हो गई। तो इट वाज अ केस। क्लैमिटी का दायरा कार बढ़ता चला जा रहा है और सबसे पहले जितना बलूचिस्तान मुतासिर था और जनूबी पंजाब के कुछ हिस्से मुतासिर थे और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्से या शुमाली पाकिस्तान के कुछ हिस्से मुतासिर थे, हर दिन के साथ इस तबाही में भी और उसके इस आफत में भी और उसके जो असरात हैं जिन लोगों पर वो हो रहे हैं जिस इलाके में, वो उनकी तादाद मुतासरीन की भी बढ़ती चली जा रही है और उसकी ग्रेविटी भी, उसकी शिद्दत भी बढ़ती चली जा रही है। दूसरा, आपके इस लेंस के ज़रिए इस अपील को भी सब तक पहुंचाना है कि ये एक कुदरती आफत है। हुकूमतें और इदारे अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं और मुतासरीन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह इस बिज़नेस कम्युनिटी ने साथ दिया, जिस तरह कई और मुखय्यद हजरात साथ दे रहे हैं, इस तरह सबका फ़र्ज़ बनता है कि दामे दरमे सुखने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालें और ये कार खैर जो है इसमें अपनी अपनी बसात के मुताबिक अपनी जो भी हिस्सा वो डाल सकते हैं वो ज़रूर डालें। और ये दावत भी है और अपील भी है। और इसके साथ साथ आज की महफ़िल का मकसद उन सब डोनर्स को शुक्रिया अदा करना है जो बहुत तेज़ी से बढ़ चढ़ कर आगे आए हैं अपील पर। बिलखसूस हमारे दाएं बाएं बैठे हुए जो कारोबारी हजरात हैं, अल्लाह ताला इनकी जान माल रिस्क में मज़ीद बरकत अता फरमाए। और ये एक ऑनगोइंग एफ़र्ट है और ये प्लेज है। यहाँ भी बताया जा रहा था कि इनकी तरफ से तकरीबन 80 करोड़ इकट्ठे हो गए हैं, 40 करोड़ बराह रास्त वज़ीर आज़म के फ़ंड में जमा कराए गए हैं और 40 करोड़ जानिब आप देख सकते हैं कि एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
PTI फॉरेन फंडिंग इंक्वायरी FIA की कार्रवाई, मुतादिद बैंक के सैकड़ों अकाउंट्स का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया है। बैंक रिकॉर्ड की छानबीन से मुतादिद संगीन बैंकिंग जुराइम की निशानदही भी की गई है। दौरान तहकीकात मुतादिद जाली और बेनामी अकाउंट सामने आए हैं। FIA का इंक्वायरी के लिए स्टेट बैंक से मदद लेने का फैसला सामने आया है। इरफान मलिक हमारे साथ है, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी इरफान मलिक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि PTI फॉरेन फंडिंग इंक्वायरी के अंदर बड़े इंकशाफात जो हैं वो सामने आ रहे हैं और इसमें आपको बताएं कि FIA हुक्काम का ये दावा है कि मुतअद्दिद बैंकों के सैकड़ों अकाउंट का रिकॉर्ड जो है कब्जे में लिया गया है और इसमें संगीन बैंकिंग जुराइम की निशानदही हुई है। इसमें आपको ये बताते चलें कि दौरान तहकीकात मुतअद्दिद जाली और बेनामी अकाउंट जो है वो सामने आए हैं, जिनकी इंक्वायरी के लिए स्टेट बैंक से मदद दी जा रही है और इसके साथ साथ FBR और दीगर जो डिपार्टमेंट हैं उनसे मदद दी जा रही है। इसमें आपको बताएं कि इंक्वायरी के अंदर ये चीज़ साबित हुई कि बैरून मुल्क रकम भिजवाने वाली कंपनियों का रिकॉर्ड जो है वो FIA की जानिब से तलब किया जा रहा है, जिससे मुख्तलिफ मालिक से कंपनियों की बाबत राब्ता जो है वो शुरू कर दिया गया है। जबकि जो PTI लाहौर के एक अकाउंट जो कि यहाँ पे खुलवाया गया था, इसमें दीनी ट्रस्ट से रकम आई जो 25 लाख रुपए की रकम आने का इंकशाफ हुआ था, जो PTI के रहनुमाओं ने सलाह मुतासरीन की मदद के लिए रकम दी थी, लेकिन उसको बाद में सियासी बुनियादों के ऊपर इस्तेमाल किया गया। जबकि लाहौर के जो MPA जिन्होंने अपना अकाउंट जो खुलवाया था, उसमें इंसाफ ट्रस्ट के नाम से 3 नए जाली अकाउंट जो है वो सामने आए हैं, जिनमें तारिक शफी, आशिफ कुरैशी और हामिद जमान ने ये अकाउंट खुलवाए थे, जिनमें बुटन क्रिकेट लिमिटेड दुबई से $16 लाख आने का इंकशाफ हुआ है। इसमें आपको ये भी बताते चले अकाउंट से सिर्फ इसी रकम को मंगवाने के लिए इस्तेमाल किए गए और जब ये रकम आ गई तो इन अकाउंट्स को बंद कर दिया गया था। FIA की तहकीकात के मुताबिक तीनों जो मुल्जिमान हैं इनसे तफ्तीश का फैसला किया गया है, जिसमें तारिक शफी, हामिद जमान और तारिक शफी को FIA की जानिब से नोटिस भिजवा दिए गए हैं, जबकि तारिक शफी का जो डूपोश हो गए हैं उनका नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। जबकि आपको बताएं कि तारिक शफी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दस्ते राज थे और तमाम जो सेंट्रल फाइनेंस बोर्ड के मेंबर भी थे तारिक शफी, जिनके नाम के ऊपर दर्जनों अकाउंट थे। और इसमें तहकीकात के अंदर ये बात भी सामने आई कि सदर आरिफ अलवी को भी ये रकम जो है इन अकाउंट से मुंतकिल की गई थी। ये अकाउंट जो थे सेंट्रल फाइनेंस बोर्ड की मंजूरी के बगैर आरिफ अलवी की जानिब से खुलवाए गए थे और इसी अकाउंट की मदद से फैसल वाडा को भी रकम मुंतकिल की गई और PTI की फंडिंग करने वाली मुकामी कंपनी से भी जाली होने की इस हवाले से तस्दीक की गई है, जिसमें जाली कंपनी के मालिक ने PTI को 30 लाख के फंड दिए थे। जबकि इसके साथ साथ FIA हुक्काम का ये कहना था कि कराची के कंपनियों में की जाली अकाउंट PTI को फंडिंग की गई और इस हवाले से इसका जो PTI के अकाउंट से लाखों रुपए असद उमर को भी भिजवाए गए, जबकि फैसल वाडा को भी इस हवाले से इन्हीं अकाउंट से पैसे जो हैं वो ट्रांसफर किए गए थे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ इरफान मलिक थे, अपडेट कर रहे थे। पढ़े लिखे नौजवानों के लिए बड़ी खबर है। सूबाई इदारों में 15,000 नई भर्तियों की तैयारियां। ज़राअत, स्कूल एजुकेशन, औकाफ, ज़कात एंड अशर में भी भर्तियां की जाएंगी। महकमा तवानाई PNG समेत दीगर इदारों में भी भर्तियां की जाएंगी। इस हवाले से मजीद जानेंगे अली रामे से। अली रामे बताएगा कब तक बाकायदा तौर पर भर्तियों का आगाज़ हो जाएगा। देखिए बिल्कुल 1 लाख तक से ज़ायद की असामियाँ जो है पूरे पंजाब में इस वक्त खाली हैं, जिन पर भर्तियों का अमल गुज़श्ता 5 साल से नहीं हो सका। अब इसमें 50,000 असामियों की मंजूरी जो है वो उस्मान रज़ाक की जब हुकूमत थी तो उन्होंने बाकायदा इस पर अप्रूवल दी, लेकिन अब दोबारा PTI की गवर्नमेंट है और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ भाई को डिपार्टमेंट की तरफ से इत्तला की गई कि जो खाली असामियों की तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अफरादी क़ुव्वत की तादाद मुख्तलिफ महकमों में बहुत कम है, तो लिहाजा ये जो असामियों की अप्रूवल है इसकी बाकायदा अप्रूवल अब दे दी जाए क्योंकि बजट भी इनके पास है। अब इससे पहले 50,000 अप्रूवल दी गई फेज़ 1 फेज़ 2 को। अब फेज़ 3 के लिए 10,000 मजीद असामियों की भर्तियों के अप्रूवल के लिए वो ऐवान वज़ीर आला पंजाब से रजू किया गया। उनको बाकायदा ब्रीफिंग दी गई कि मुख्तलिफ पंजाब के 20 से ज़्यादा ऐसे महकमे हैं जहाँ पर ये असामियाँ खाली हैं, तो थर्ड फेज़ में इस 10,000 असामियों की अप्रूवल जो है तो उसकी इजाज़त बाकायदा दे दी जाए ताकि उसके लिए बजट किया आइंदा माली साल के लिए बजट भी रखा जाए और साथ ही ये भर्तियाँ इसका अमल का आगाज़ जो किया जाए। अब ये ग्रेड 1 से 15 तक इनकी भर्तियों का अमल जो है वो शुरू होगा, लेकिन उसके लिए पहले वज़ीर आला पंजाब की बाकायदा और सबीना की मंजूरी जो है वो मुश्किल है।
बहुत शुक्रिया। अली रामे हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। और आपको बताएं कि सूबाई इदारों में 15,000 नई भर्तियों की तैयारियां की जा रही हैं। ज़राअत, स्कूल एजुकेशन, औकाफ, ज़कात एंड उशर में भी भर्तियां होंगी। महकमा तवानाई PND समेत दीगर इदारों में भी भर्तियां की जाना है और इस हवाले से इंतज़ामात भी मुकम्मल किए जा रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए City 40।